वेरी गुड इवनिंग। हम तब तक मेडिटेट स्टार्ट करें। हाँ, आई गेस सभी फिर अदरवाइज फील करेंगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एंड ओम शांति। हम लोग ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, मे बी आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे हम कोई धर्म के लिए या कोई चीज के लिए नहीं है, बेसिकली हम अपने लाइफ में कैसे जीना है, हमारी लाइफ का मोटिव क्या होना चाहिए, उसी पे हमारा सेशन है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ हैप्पीनेस। खुशी हर एक चाहता है, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, चाहे कोई ओल्ड एज में। बट मेजर प्रॉब्लम क्या है? नहीं मिल पा रही। तो वही हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ जी, अच्छा उसके बाद ही मेडिटेशन स्टार्ट करें, ठीक है, थैंक यू। और सेशन के बीच भी अगर आपको कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहना, इंटरेक्टिव है। तो ऐसे नहीं सोचना कि एक तरफ से ही टॉक चलती जाएगी। कुछ भी आपको लगेगा हाँ ये चीज़ हमें ठीक नहीं लगी, तो अपने व्यूज बता सकते हो, उसको चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है।
But he thinks even with the operation is not, he's in a meeting. Okay. So they'll come later on. And another person is coming. मैं वो आते हैं कोई बात नहीं। Okay, so we can just. डॉक्टर हिमांशु। नमस्कार। जोश दिखना चाहिए ना अभी। नमस्कार। अब बेहतर है पहले से। और नए वर्ष में पहला सेशन है हमारा ट्रेनिंग सेशन, या इसको कहें कि जिंदगी जो होती है हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने का होता है ना, कि हम बचपन में क्या सीखते थे आज भी तो सीखने की उम्र कोई नहीं होती। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में डॉक्टर हिमांशु है। एक बार जोरदार तालियों से हम ब्रह्म कुमारी नाम आपने सुना होगा, सुना है, उन्हीं की तरफ से है। और एक बहुत अच्छा जो कहते हैं कि काम ये करते हैं समाज को पहले से बेहतर बनाना, है ना। हर बंदा आया है इस पृथ्वी पर तो उसको अपने कर्मों से इस अपने जीवन को सार्थक करना होता है। तो एक बहुत ही अच्छा ये कार्य करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम ना केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे ज्ञान की एक जोत होती है, तो अगर आपके पास आप सभी के हाथ में एक मोमबत्ती दे दी जाए, एक एक मोमबत्ती सबके हाथ में दे दी जाए तो सबको माचिस की जरूरत है कि नहीं है? अगर माचिस सिर्फ इनको दे दें, बाकियों को ना दे तो काम चलेगा? चल जाएगा। क्योंकि ये कैसे चलेगा आप बताइए? ये अपनी मोमबत्ती जला के उसकी रोशनी से आप सबकी जला सकते हैं, ठीक है। तो सभी को माचिस की जरूरत नहीं है, तो जो कैंडल है, जो मोमबत्ती हमारे अंदर होनी चाहिए, ज्ञान का प्रकाश देने डॉक्टर हिमांशु आए हैं। तो जोरदार तालियों से आपने कोई पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? हैप्पीनेस क्या है? तो आगे का 1 घंटा खुशी है ना, वो बताएंगे कैसे खुश है, ठीक है जी। तो ओवर टू डॉक्टर हिमांशु, थैंक यू सो मच। ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू, आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, क्योंकि अपनी लाइफ में सब कोई चाहता है खुशी हो बट टाइम नहीं दे पाते। वो कहते हैं खुशी ऐसी चीज हो कि मार्केट में चार्जेस दें एंड साथ के साथ मिल जाए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी हम मेडिटेट करेंगे, पहले अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन सभी आइज क्लोज कर सकते हैं या आप ओपन, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। देखें अपने को। आज मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठा, मेरा फर्स्ट थॉट क्या? चेक योरसेल्फ। क्या चेहरे पर खुशी थी? देखें जैसे ही बेड से नीचे उतरे, जब हम रेडी हो रहे थे, क्या हम रिलैक्स थे या हर काम में हरी भरी? ये कैसे होगा? क्या होगा? अपने आप को देखें। अब अपने आप से पूछिए, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है? जैसे ही मैं सुबह बेड से उठूं,
कैसे मुस्कान हो चेहरे पे, एकदम रिलैक्स, जैसे बचपन में उठते थे, बेफिक्र। नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ? जो जीवन में मुझे चाहिए था, क्या मुझे मिल पा रहा है? सुबह से शाम तक मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर अपनी खुशी के लिए क्या? आज अपने आप से पूछे, क्या मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ? क्या जो मैं करना चाहता हूँ कर पा रहा हूँ? ओम शांति। तो सबने अपनी लाइफ चेक की, समझ आया अपनी लाइफ का, क्योंकि हम एक मिनट भी अपने साथ नहीं बैठे। अब आपके सामने एक वीडियो चलेगी और आपको बताना है ये कैसा लग रहा है सबको। कैसा लगा? है ना? अब अपने आप से पूछो, इसकी स्माइल में क्या फर्क है और हमारी स्माइल में? प्योरिटी, अंदर में कोई भी नेगेटिव भाव नहीं। और जब हम स्माइल करते हैं वो दिल से नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए। मान लो मेरा बॉस सामने आ गया, गुड मॉर्निंग सर, अंदर में अपने आप से पूछो, क्यों फर्क है ऐसा? क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं। वो कैसे हुआ वो आज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब देखो, ये हमारा बचपन का चेहरा, चाहे दांत नहीं भी थे तो भी मुस्कुराते अच्छे लगते थे। आज दांत हैं, फिर भी मुस्कुराने का मन नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं नजर ना लग जाए। ऐसा मन में नेगेटिव थॉट हमने क्रिएट किया, इसलिए डरते हैं। और आज के टाइम देखो सबके चेहरे कैसे हो गए हैं, खुशी के लिए तरस रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां जाके भी वही हाल। मूवी देखने जाएंगे, वहां मूवी की टिकट के लिए लड़ाई, टिकट मिल गई तो बैठने के लिए ये साथ वाला ये क्यों बैठ गया, हल्का सा उसने कुछ हिला दिया, आप भी हिल गए। क्यों? मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, हल्की सी कोई मूवमेंट हुई, ट्रैफिक जाम हुआ, साथ के साथ डिस्टर्ब। यस और नो? तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाहर से कुछ भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी खुशी गायब है। पूरे दिन में हम कितने मिनट हंसते हैं, अपने आप से पूछ लो। कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक मिनट भी पूरा होता है कि नहीं, है ना? तो हमने बचपन में सुना था, खुशी जैसी खुराक नहीं सुना था, और आज भी हमें पता है, पर खुशी को छोड़ के सब कुछ लाइफ में है। और ये एक रिसर्च है, एक एवरेज इंडियन 7 आवर्स 80 मिनट्स स्क्रीन यूजेज है, क्योंकि हमें इससे खुशी मिल रही है। क्यों? मोबाइल वही दिखाता है जो हम चाहते हैं। आप जो एक बार चीज सर्च में जाओगे, अगली बार वही खुलती जाएगी, उससे आपको खुशी मिल रही है। ठीक है? तो उसे टेम्परेरी हैप्पीनेस, डोपामिन मिलता जा रहा है, हमें खुशी होती जा रही है। इसी कहते हैं मोबाइल अच्छा है, बाहर वाले लोगों से बात करने से अच्छा है, पर हम कितने, हमें पता है, एक ओपिएट एडिक्ट और एक मोबाइल फोन यूजर, दोनों का ब्रेन से हो रहा है, मन खराब हो रहा है। सेम इफेक्ट वही मोबाइल फोन एडिक्ट में आ रहे हैं।
आप में से कौन है जो यहाँ बोल सकता है कि मोबाइल फोन बहुत कम लिमिट यूज करता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो इसको ना भी यूज करूँ तो भी चलेगा। 24 घंटे बिना मोबाइल फोन के तो देखो, हम कहते हैं वो एडिक्ट हैं, वो नहीं रह सकते। ना वो खुश ना हम खुश। तो अब समझते हैं पहले खुशी कहाँ से क्रिएट होती है। मन का काम है बच्चे को, इसे पिताजी ने हमारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, आप सबने से भी किसी ने कहा होगा शाम को लेके आने को आ रहा है। शाम को पिताजी भूल गए, एज यूजुअल काम में डांट भी पड़ गई होगी इधर उधर से, भूल गए। बट उदास, दोनों कंडीशंस में चॉकलेट मिला नहीं। तो किसने थॉट क्रिएट किया? मन ने। अगर मिला तो खुश, नहीं मिला तो उदास। तो इसका मतलब तो ये मेरी खुद की क्रिएशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इस बेबी को, लड़की को पता लगा कल कैसा चेहरा होगा, मॉर्निंग तो खुश। एग्जाम इज जस्ट पोस्टपोन्ड, नॉट कैंसल्ड। हम लाइफ में टेम्परेरी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये वाली सिचुएशन है ना, हो ठीक है, जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका, चालान काटने लगा। हमने क्या किया? ये पकड़ो, केस निपटा। हम खुशी से बताते हैं कि हमने इतने पैसे बचाए। कर्म कौन सा किया? वो धन किस पर्पस में, वो किस काम में यूज करेंगे, आप सबको भी पता है। तो कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हुआ, और फिर आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चे गलत है ये चीजें, और वो जब आपको करते देखेगा तो क्या कहेगा? ये सिर्फ बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं। करते तो वही है जो सिस्टम अकॉर्डिंग है ना, माना बिजनेस माइंडेड, अपना फायदा देखना है। तो मन ने थॉट क्रिएट किया है। हाँ जी, क्या थे, कुछ कह रहे थे? ठीक है सर। हाँ, मन ने सोचा, दोनों सिचुएशंस में मन ने ही सोचा। तो मन ही ये क्रिएट कर रहा है। एग्जाम का फियर क्यों क्रिएट हुआ? मान लो अभी आपको कहा जाए आपकी इंटरव्यू है, ये आपका थोड़ा असेसमेंट करते हैं क्या काम करते हैं, अंदर फियर क्रिएट होता है। क्यों? मन को हमने हैबिट डाली नेगेटिव सोचने की। सबसे पहला थॉट नेगेटिव। एग्जाम आया तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्यों? आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे, आप स्कूल में बड़े हो जाओगे, सीनियर होंगे, जबकि इसका पॉजिटिव है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप जल्दी कमाने लग जाएंगे, तो अच्छी चीज है। पर हमने एग्जाम को फियर रूप में क्रिएट किया। क्यों? कि कल को अगर मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। ये एक मैंने अपने आसपास एक फेक इमेज, एक फेक ऑरा क्रिएट कर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहना। आप बताओ, आपने आज तक अपनी लाइफ, आप में से मोस्टली 40+ लग रहे हैं जो हैं, तो आप सबने अपनी लाइफ स्पेंड की है, कोई आपसे सेटिस्फाइड हुआ आज तक? नेम एनी सिंगल पर्सन, एक भी आदमी का नाम बताओ जो आपसे सेटिस्फाइड हो। जो हम बार बार कहते हैं लोग ये सोचते हैं, लोग ये कहते हैं। कौन से लोग? कहाँ से आए? तो कहना ही है। पर हमने ये थॉट क्रिएट क्रिएट करके अपनी खुशी उड़ा दी है। समझ आया? अब इसको और डीपली समझो। ये है रिस्पॉन्स जो हम लोग देते हैं। कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं। आप में से यहाँ किसी को हमें गुस्सा दिलाना हो, कितना सेकंड लगेंगे? कि दिलाना हो कितने सेकंड लगेंगे बताओ? 1 सेकंड। अगर आपको खुश करना हो तो कितने सेकंड लगेंगे? 1 सेकंड। सिर्फ यही कहना भैया आप सलमान खान लग रहे हो, और लड़कियों कैटरीना कैफ लग रहे हो, और दूसरी तरफ कोई ऑपोजिट बोल रहे हैं उदास। तो मतलब हम लोग क्या हो गए? पपेट हो गए, रोबोट हो गए। कोई भी आए हंसा दे, कोई भी आए उदास कर दे, यही हुआ। यस और नो?
तो हमारी हालत देखो क्या हो गई है। अब हम भूल गए कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। कोई भी बात आएगी, वी हैव टू थिंक बिफोर रिएक्ट। तो यहाँ पे जब भी कोई एक्सटर्नल बात आई तो मेरी चॉइस है। जैसे आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, एक गाड़ी आती है, कीचड़ा फेंका, आपके कपड़े पे गिरा। अब आप फंक्शन में उसी कपड़ों में जाओगे या चेंज करके जाओगे? चेंज। नहीं, वहां फंक्शन में आप जाके बता सकते हो एक भाई ऐसा आया इस गाड़ी में, आके इस तरह गलत ड्राइविंग करा था, उसने मेरे कपड़े खराब किए। बोल सकते हैं ये? नहीं। रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ जी, बताइए। बोल सकते हैं ऐसे कि घर जाके चेंज करना बेटर ऑप्शन है? हाँ जी, चेंज करना बेटर ऑप्शन है। मॉर्निंग में उठते ही मुझे कोई नेगेटिव बोलता है, मैं पूरा दिन लोगों को बताता रहता हूँ, पता है उसने मुझे आज सुबह ये बोला, देन व्हाट? वो क्यों फिर लोगों को बता रहे हो? वो भी तो यहाँ पे चेंज कर दो, इसने बोला तो इसका व्यू है। कीप इट विद योर सेल्फ। जब मेरे को ये पता है हम सब इतने समझदार हैं, मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ना मुझे करना है। सो लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन वे। जैसे आप जीना चाहते हो वैसा जीना स्टार्ट करो, बट नियम कायदे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे नहीं। मतलब अपनी खुशी के हिसाब से जियो, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। ये डालूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अभी एक वीडियो प्ले करते हैं, आवाज तो मुझे लगता है आपको सुनाई देगी। बहुत सुंदर लग रही हो प्रिया। थैंक यू सो मच। कितनी प्रीति साड़ी है। थैंक्स। प्रिया, तुम्हारी चॉइस सबसे अलग है। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों नहीं? प्रिया, साड़ी तो अच्छी है लेकिन ये कलर तुम्हारे पे इतना सूट नहीं करता। अपनी चॉइस देखी है? कोई ड्रेसिंग सेंस है? फ्री में भी मिले ना तो भी मैं ये ड्रेस ना पहनूं जो तुमने पहनी है। प्रिया का मन तो 1 मिनट में खुश, 1 मिनट में नाराज हो गया। अमित, ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है पिछले 1 महीने से। आई रियली नीड अ ब्रेक। अभी 3 महीने पहले ही हॉलिडे पर गए थे। तुम्हें तो पता है कितना खर्चा हुआ था। हम इतना कमाते क्यों हैं? मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई शोर ना हो। मुझे शांति चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। कितने भोले हैं दोनों। ऑफिस से परेशान, इनका मन शांति के लिए दूर जाना चाहता है। क्या हुआ आरती, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कल रात जो फोटो पोस्ट की थी उस पर सिर्फ 5 लोगों ने लाइक किया। मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या आपका मन भी आरती की तरह लोगों से प्यार और सम्मान की इच्छा रखता है? सारा दिन इस घर के लिए मेहनत करो, लेकिन 2 रोटी चैन से खाने को नहीं मिलती। क्या हुआ? खाना ठीक नहीं था क्या? जेल का खाना भी इससे अच्छा होगा। सब्जी कच्ची थी, दाल में नमक नहीं और रोटी जली हुई। सारी दुश्मनी मेरे खाने पर ही निकालती हो। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी, अपना मुंह ठीक करो जल्दी। चलो, मुझे होमवर्क कराओ। मूड जिसने खराब किया है वही ठीक करेंगे। चलिए, अब आप भी जरा अपने मन को चेक कर लीजिए। किसी के एक शब्द से खुश और किसी की बातों से नाराज, किसी के व्यवहार से शांत और किसी के बर्ताव से परेशान। कभी महसूस करते हैं मान और कभी हो जाता है अपमान। आपने अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया हुआ है? हाँ जी, क्लियर हुआ। तो ये हर घर की कहानी है। तो अपने आप से पूछें कि मेरा रिमोट कंट्रोल कहाँ कहाँ है। तो मन 4 प्रकार के थॉट्स क्रिएट करता है, बट हम आज सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की बात करेंगे और उसको समझेंगे। अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखें 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट हम क्रिएट कर रहे हैं, माना मन। क्योंकि नेगेटिव की एक हैबिट है, ज्यादा थॉट्स चलते हैं, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहानी है।
पॉजिटिव थॉट में हमेशा थॉट्स कम होंगे, और जो पॉजिटिव थॉट्स वाला होगा वो शाम को बड़ा रिलैक्स रहेगा। जो नेगेटिव होगा, आपको फील होगा आधे घंटे 1 घंटे में ही यहाँ ना हेडेक होना स्टार्ट हो जाता, फील होता है बस सब साइड हो जाए। तो 95% जो हमारी थॉट्स हैं वो आइदर वेस्ट, नेगेटिव और रेपिटेटिव। वही थॉट बार बार है या नेगेटिव है, वही चीज बार बार सोचते हैं। मैंने मान लो इनसे कोई बात की, मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने कहा हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अब ये आगे है ना दूसरे को बताएंगे, तो दूसरा तीसरे को बताएगा, चौथे को बताएगा। तो हर व्यक्ति क्या कहेगा, यस तुम्हारे साथ गलत हुआ। पहली बार मुझे इतना फील नहीं हुआ, 6-7 टाइम तक मुझे क्या लगेगा कि सारे जो नव ग्रह है ना वो सिर्फ मेरे ही दुश्मन है, भगवान ने सिर्फ दुश्मनी मेरे से निकाल दी है। इस लेवल तक हम आ जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बॉडी में इलनेस भी स्टार्ट होगी। ये हम एक रिसर्च से समझते हैं। अगर आप देखो ये पानी पे रिसर्च हुआ, जैसे ये बॉटल पड़ी है, हम कहते हैं ये अभी किनले की प्योर बॉटल है ना। तो इन्होंने क्या किया, गिलास लिया पानी का, डॉक्टर मजारू इमोटो जापानीज साइंटिस्ट, तो इस पे कुछ इमोशंस क्रिएट किए पॉजिटिव। तो अगर आप देखो यहाँ गोल्डन कलर, नेक्स्ट डे इन्होंने एमआरआई टेक्नोलॉजी से देखा तो गोल्डन कलर के क्रिस्टल हो गए। और यहाँ पे जब नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए तो देखो आप कौन सा कलर हो गया। हाँ जी, कौन से क्रिस्टल्स हैं, ब्लैक। क्लियर। हमारे बॉडी में कितने परसेंट पानी, 70%। तब सोचो हमारे ब्लड सेल्स कैसे होंगे। हाँ जी, क्या विचार है। फिर हमारी इम्यूनिटी नहीं होती, हम कहते हैं पता नहीं क्या है, इम्यूनिटी नहीं होती। इम्यूनिटी कहाँ से बनेगी, हम कैसे खाना खाते हैं। हेलो। हम्म। हम्म। कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और बच्चे कैसे खाना खाते हैं, अगर ये नहीं है तो खाना अंदर जाएगा ही नहीं। अब आप सोचो हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, जब भी खाना खाओ उसको याद करो। इस रिसर्च से समझ आएगा। ये देखो ये ब्लैक क्रिस्टल्स है नीचे, इन्होंने प्रेयर की तो ये कलर गोल्डन हो गया, सिर्फ प्रेयर से। अब नाउ चेक योरसेल्फ, हम खाना खाने से पहले उसको याद करते हैं। अब ये बोतल कितनी जगह से आई है, वहां पे लोग कौन कौन सी बातें करते हैं, शॉपकीपर का देखा ही है आप लोगों ने, हाल बोलने की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे क्या होता है। तो इसके अंदर कौन से क्रिस्टल, और हम कहते हैं ये तो प्योर पानी, खोलो पी लो। नाउ कौन सी एनर्जी ले रहे हैं भैया, पिज्जा इंस्टेंट 30 मिनट्स डिलीवरी, बनाने वाला फास्ट, लेके आने वाला और फास्ट, उस पे पैसे चलेंगे। तो इसीलिए तो हमारा कौन सा नेचर बन रहा है, हरी भरी। हम हर चीज में क्या कहते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। यस और नो। अब नेचर कैसा हो गया, खुशी भी चाहिए इंस्टेंट, मैगी भी चाहिए, मैगी क्यों चली, 2 मिनट्स में इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट, बच्चों को भी इंस्टेंट। अब इससे बॉडी के अंदर क्या चेंज आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। ये हमारा डीएनए है। डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है शूलेस, जिसको टेलोमियर कहते हैं। आपको पता है ये रिसर्च हुआ है, 30 साल का जो आज का एक एडल्ट है, उसकी जो इम्यूनिटी, जो ये लेंथ है, वो 80 साल के बुजुर्ग के बराबर हो गई है। माना 30 साल के जो यूथ की इम्यूनिटी इज इक्वल टू 80 years ओल्ड एज पीपल। नाउ अंडरस्टैंड हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके दो मेन रीजन, आप में से कोई सोचेगा स्मोकिंग ड्रिंकिंग, नहीं। ये वो लोग हैं जिन पे रिसर्च है, नॉन स्मोकिंग, नॉन डायबिटिक, नॉन एल्कोहलिक, कुछ भी नहीं है। मेन रीजन स्ट्रेस, एंड सेकंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। 8 घंटे सोते हैं घड़ी के, पर उठते क्या फ्रेश हैं, हाँ जी फ्रेश उठते हैं, नहीं उठ पा रहे। क्यों, रात को भी ड्रीम से बात कर रहे हैं। अपना चेहरा देखो रात को सोते हुए, किसी को बोलना अपने पार्टनर को फोटो खींच के देखें, ऐसे लगेगा सारी बातें रात को ही चल रही हैं। और कईयों के तो इतना हॉरिबल चेहरे होते हैं, लगता है डर लग रहा होता है कहीं पिटाई भी कोई ना कर दे। तो इसका मतलब सो रहे हैं कि खुद से बातें कर रहे हैं।
के अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे, वो रात को निकल रही है। सो अल्टीमेटली मेरी बॉडी की जो रिकवरी है वो रात को सोते हुए हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, वो हो नहीं रही। मॉर्निंग में वैसे उठ रहे हैं, लगता ही नहीं। कई लोग कहते हैं अच्छा सोए भी थे, पता नहीं। कहाँ से पता लगेगा? क्योंकि ब्रेन तो चार्जिंग में था। सोते हुए मोबाइल, उठते हुए मोबाइल, कहाँ से रिलैक्स होगा? कंटेंट क्या है आप बता दो, जो भी यूजर्स हैं सभी हैं, कौन सा कंटेंट है आज के टाइम? एक भी पॉजिटिव कंटेंट ढूंढने के लिए पूरा आपको आधा एक घंटा लग जाएगा। और उस एक घंटे के बाद भी जो कंटेंट होगा वो पढ़ के भी आप होगे ले, फिलोसफी तो बड़ी लगा रहा है, खुद तो अप्लाई नहीं करता। हर पॉजिटिव में भी हम नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इम्यूनिटी लेवल, रेजिस्टेंस पावर, तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, जो इमरजेंसी सिक्रीशन, तो अगेन इनका भी इम्यूनिटी लेवल हमारा डाउन हो रहा है। और जो ऐसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, हमने सुना था। और फिर ये कपल्स पे रिसर्च हुआ ऑस्ट्रेलिया में, इनका फेस देखो, एंड आफ्टर 25 years ऑफ मैरिज ऑलमोस्ट रिसेंबल कर रहा है। इसलिए कहते हैं ओल्ड एज में हस्बैंड वाइफ एक जैसे दिखते हैं। सो मीन्स, हाँ जी, जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। आपकी बॉडी कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है। एवरी 7 years, हर 7 साल बाद आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी है, 7 years में वो रिप्लेस हो जाएगी। अब आप पूछो अपने आप से, आपके सेल्स तो रिप्लेस हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? जो ब्लड सेल्स है वो भी 90 days में रिप्लेस हो जाते हैं, 90 to 120 days। तो आज अभी हमें समझ आ गया, आज से जब भी हम कोई फूड लें उस परमात्मा को याद करें। जैसे हम लोग अफर्मेशन लेते हैं, आई एम अ प्योर सोल, माना मेरे अंदर किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं, अगर है भी आई एम ट्राइंग टू रिमूव इट। 1 सेकंड 2 सेकंड रहे, इसको खत्म करें। इफ आई विल रिमूव दैट नेगेटिविटी, ऑटोमेटिकली मेरी वाइब्रेशंस प्योर हैं, तो ये इसमें जो इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। है ना? अभी एक रिसर्च था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रैट्स पे रिसर्च किया और उनको कुछ फूड दिया जो काफी फैटी फूड था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला था। बट उनको इतना प्यार दे रहे थे रैट्स को, उनके अंदर जाते ही वो फूड की कैटेगरी चेंज हो गई, माना उसने नुकसान नहीं किया। तो हम सोचे, हम जो फूड इतना अच्छी क्वालिटी का सब बेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम उसको नेगेटिविटी में खा रहे हैं तो वो वैसे ही जहर बन जाएगा। कितनों को दिक्कत है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्यों? चेहरे पे खुशी नहीं है। इसको 10 मिनट के लिए दूर करके भी भोजन खा सकते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, लगता है खा सकते हैं, तो आज करके भी देखना। आ जाओ भाई, बैठ जाए, आ जाओ। उसके बाद हमारी बुद्धि, अब अब ऐसे नहीं, इसको पर्सनली नहीं लेना, पर जो भी लोग फर्स्ट टाइम, हाँ जी, कौन कहता है भाई जी? हम मानते हैं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। अब बताओ, मानते हैं भाई, क्यों नहीं मानते? जो हमारे पुराने धर्मों में जितनी हमारे ग्रंथ हैं, चीजों में साइंस है, हम उस साइंस को नहीं फॉलो करते। हमने सिर्फ उसको अंधविश्वास समझा, क्योंकि लोगों को पीछे का लॉजिक नहीं पता था। तो ब्रह्मा कुमारी में यहाँ पे कोई भी चीज हम विदाउट साइंस, विदाउट लॉजिक आपसे नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर चीज का रिसर्च है एंड एक्सपेरिमेंटेड। आपको खुद एक्सपीरियंस चेंज होगा तो ठीक है, अदरवाइज वैसे भी तो टाइम निकाल ही रहे हैं, इतने साल निकाल दिए। यहाँ सिर्फ 1 घंटे का ही सेशन है, अगर अच्छा लगे तो फिर मिलेंगे। ठीक है? तो अब देखो, अब ये छोटा सा बच्चा है, अब 14-15 साल है ना, इसको ऑफर किया गया स्मोकिंग। अब इसकी बुद्धि क्या कहेगी? ये गलत चीज है, यस और नो? पर साथ वाला इसका फ्रेंड बड़ा अच्छा है, वो बड़े तरीके से इसको समझा के अगर एक बार स्मोकिंग करवा दे, नेक्स्ट टाइम अपने आप उसका मन होगा कि लास्ट टाइम भी किया, बड़ा और एंड 10th टाइम तक वो लोगों को ऑफर कर रहा हो।
क्योंकि बुद्धि जो विवेक है वो एक बार काम करता है, जैसे ही आपने उसको स्टॉप किया नेक्स्ट टाइम तक वो आपका नेचर की तरफ कन्वर्ट होगा। तो हमें समझना है जो मन है वो घोड़ा है और बुद्धि उसको चलाने वाली है। अब हमारी बुद्धि में क्योंकि ज्ञान ही क्लियर नहीं है, नॉलेज नहीं है, बुरा नहीं मानना, बट हम जो भी चीजें सुनते हैं देखते हैं उसमें हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फर्स्ट, गलत किसने किया? बोलो। भगवान ने। ऐसे बोलते हैं आप सब। आपने अपनी लाइफ में टॉप किया, टॉप पोजीशन पे पहुंच के देखा मेरा एफर्ट क्या करके दिखाया। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ये एफर्ट मैंने किया तो मैं टॉप किया, गलत हुआ तो भगवान ने किया। मतलब आई एम बॉर्न परफेक्ट, भगवान ही गलत है। गलती करने वाला भगवान और सही करने वाला मैं हूं। तो हमने हर चीज की दो फिलोसफी, है ना? तो अब आप चेक करो अपने आप से। हाँ जी, क्या विचार है? तो क्योंकि हमें वो ज्ञान ही नहीं है, आज हमने उस अपनी बुद्धि में, इंटेलेक्ट में ये चीजें डाल दी हैं जो चीज गलत है। अभी जैसे लोग हैं, बुरा नहीं मानना, डॉक्टर के पास पूछेंगे डॉक्टर साहब इस मेडिसिन का कोई नुकसान है? भैया जो आप रेडी पे वो रात को कुलचे छोले खा के आते हो वो बड़ा हाइजीनिक खा के आए हो, उसका कोई नुकसान नहीं। उससे कभी पूछा कि हाथ धो के सैनिटाइज करके बनाया कि ऐसे ही बनाया? क्योंकि बुद्धि में इंफॉर्मेशन जो डाल दी गई ना वही चल रही है। तो आज हमने अपनी इंफॉर्मेशन को भी थोड़ा सा चेंज करना है। आगे जाने के कैसे? अब ये बहन जी ड्राइविंग सीखने गए, अब इनको जो सिखा रहे हैं उन्होंने कहा ये गियर ब्रेक क्लच। अब ये बहन जी का चेहरा देखो, डर रही है। आफ्टर 10th डे 15th डे गाड़ी चला रहे हैं और आप और हम में से एक इनके साथ बैठे हैं, ये पीछे देख रही है, हम कह रहे हैं प्लीज सामने देखो, वो कहेगी प्लीज आराम से बैठो, मुझे पता है। और इनसे पूछेंगे गियर ब्रेक कौन सा है, नहीं याद होगा, पैर ऑटोमेटिक काम करेगा। दैट इज हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क। तो हमारे तीन पार्ट्स हो गए, मन, बुद्धि एंड संस्कार। ठीक है? जो भी चीज मैं रेपिटेशन में करता हूं वो मेरा नेचर बन जाता है। अब आपसे कहें आप सांस ले रहे हो, अब आप चेक करोगे, यस, मतलब ये मेरा संस्कार, नेचर। तो वैसे ही अब इस बहन को हम फॉरेन भेज दे गाड़ी सीखने के लिए, चलाने के लिए, तो थोड़ा सा आएगी दिक्कत ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। सिमिलरली जो भी चीज मैं डेली कर रहा हूँ वो मेरा नेचर बन गया। तो इसी तरह मेरी बैड हैबिट्स ऐसे डेवलप हुई हैं। ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा इसको समझें, मन, बुद्धि और संस्कार। क्लियर? तो मन और बुद्धि कॉन्शियसली जो अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, जो मेरा संस्कार बन गया वो हो गया मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जो रात को काम कर रहा है, सोते हुए काम कर रहा है। अगर मुझे कोई हैबिट चेंज करनी, आप में से कईयों को हैबिट होगी सुबह उठते ही चाय पीने की, मुझे चाय चाहिए। ठीक है? एक एग्जांपल है, करने कैसे करेंगे? आपको ये हैबिट चेंज करनी है अपनी, कैसे करेंगे? अब जब आप सोचेंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप है मन। मन का काम है सोचना। आपने सोचा यस मुझे ये हैबिट छोड़नी है, ठीक है? नाउ इंटेलेक्ट विल से, बुद्धि विल से कि अब इसकी वजह से कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे, मुझे क्या क्या रिप्लेसमेंट है, नारियल पानी, लेमन वाटर। ठीक है? आप सोचेंगे। अब आपके साथी लोग क्या कहेंगे, अरे इतने साल तो निकल गए, पता नहीं कितनी की जिंदगी है, पी चाहे यार, कुछ नहीं हुआ कुछ, मैं भी तो ले रहा हूँ। आप थोड़े से डाउन हो गए। फिर आपने सोचा नहीं, नेक्स्ट डे आप चाय की जगह लेमन लेंगे। अब क्या होगा? आपको बिना बात के ऐसे फील होगा जैसे आज तो सुस्ती पड़ी हुई है। तो कुछ दिन मुझे लगते हैं मेरी नेचर, संस्कार को बदलने के लिए। से एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी ने कोई आदत है दूसरे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने की, होती है हर जगह। अब जिसका वो नेचर है, मैं उस बात पे हमेशा इरिटेट होता हूँ। आज मैंने सोच लिया मैंने इसकी बात पे इरिटेट नहीं होना, एक बार, दो बार, 10 बार। फिर हम क्या करते हैं, 11 टाइम तक इरिटेट होते हैं।
आज मुझे ये समझना है कि भैया ये अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं इसका पपेट नहीं हूं। कौन कौन बनना चाहता है एक दूसरे का पपेट? बनना चाहते हैं हम किसी के रोबोट? कोई कैसा भी बजाए, रिमोट बजाए, वैसा हो जाए, हम क्यों बन रहे हैं? सामने वाला भी तब तक करेगा जब तक मैं रिएक्ट या रिस्पॉन्स करूंगा। अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो वैसे ही चेंज। अब इस व्यक्ति ने लेमन लिया 7th डे 10th डे, ऑटोमेटिकली इसकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ से थॉट चेंज और ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आज आप सबको यहाँ एक अपने आप से फर्म प्रॉमिस करना है कि एक हैबिट जो आप सबको लगती है मेरे अंदर गलत है, सिर्फ एक पकड़ेंगे। मल्टीपल है बट एक पकड़ेंगे, और उसको जब हम मेडिटेट करेंगे परमात्मा को देंगे कि ये आज से मैंने नहीं रखनी। ठीक है? अब ये 21st सेंचुरी क्या है? जिमिंग चाह रहे हैं, ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, बाहर से बहुत अच्छे हैं, एंड वी कैन से वी आर जस्ट, जैसे आजकल लेमिनेशन है ना दीवारों की, है ना, लुक्स की, आर्किटेक्ट बहुत अच्छे लेमिनेट करते हैं। जैसे ही वो कपड़े साइड पे होते हैं तो अंदर का जो हैवान होता है, गुस्सा, इरिटेशन, वो निकलता है। हम कहते हैं कि दिखते तो बड़े अच्छे थे। तो यही कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल ब्यूटी का ही सिखाया गया है, कभी ये कहा गया है अंदर से खुश रहना। तो लाइफ में प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर कोई उसको एंजॉय कर रहा है और कोई उसमें परेशान है। तो अब हमारा टॉपिक जो था हैप्पी हार्मोन्स, कुछ चीज पास में आ रही है ना सर? माइक बंद है, बंद है। हाँ जी। तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स, डोज, खुराक कहा था, तो खुराक को इंग्लिश में डोज कहते हैं। फॉर हैप्पी हार्मोन्स ये हम समझते हैं जिससे हम खुशी ले रहे हैं, और रिप्लेस कैसे करना है। इफ यू वांट आप अपने मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले डोपामिन, ये क्या कहता है? मुझे अभी के अभी खुशी चाहिए, फील गुड हार्मोन। जैसे आपने एक फोटो अपलोड की, लास्ट टाइम 50 लाइक, इस बार 49, मजा नहीं आएगा बॉस। एक लाइक भी कम, जब तक वो 51 पे नहीं आएगा तब तक खुशी नहीं होगी। सिमिलरली मेरी लाइफ में देखे पैसा, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, नेक्स्ट डे मेरी इनकम 9,000 हुई है, मेरा प्रॉफिट ही है वो, बट मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 10+ चाहिए। तभी डोपामिन, डोपामिन मीन मोर मोर मोर। जैसे मोबाइल फोन बार बार यूज कर रहे हैं, देख के खुशी और खुशी और खुशी। तो ये एक तरह से एडिक्शन है जो आजकल हर बच्चे को, या हम कहें उनसे बड़े भी, मिडिल एज, सब तरफ पहुंच गई है। तो ये एक रिसर्च हुआ रैट्स पे, तो उनको चीज दिया गया, पहले ग्रुप जिसको ज्यादा चीज दिया गया उनका डोपामिन ज्यादा बढ़ा, जिसको थोड़ा कम दिया गया उसका इतना नहीं बढ़ा। तो इससे हमारी लाइफ में क्या चीज समझ आई? अब हमारी लाइफ में हमें क्या चेंज करना है? जैसे ही सुबह उठे डोपामिन पे काम करें। क्या? एक एम डिसाइड करें, आज मुझे पूरा दिन गुस्सा नहीं करना, सिर्फ इतना से। आज मुझे सबसे प्यार से बोलना है, आज मुझे मुस्कुराते रहना है। जैसे ही शाम को तक आप ये लक्ष्य अचीव करोगे, एम अचीव करोगे, आपका डोपामिन बढ़ जाएगा। नाउ यू डोंट नीड एनी अदर मीडियम। जो भी इधर उधर की चीजों से आप खुशी ले रहे थे, अब आपको उसकी जरूरत नहीं। ठीक है? ये आप लिख सकते हैं डोपामिन के लिए, तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन। सबसे प्योर बॉन्डिंग है मदर और चाइल्ड की। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं डिलीवरी के टाइम, और मदर में बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन होता है, मतलब माँ और बच्चे की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो उस ऑक्सीटोसिन के लिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे, नाउ दे विल टॉक विद स्ट्रेंजर्स, किसी और से, फ्रेंड से, किसी से भी आप बात करेंगे, पर जो प्योर लव की फीलिंग थी वो मुझे नहीं मिल पा रही। अब इस लव के लिए मुझे क्या करना है? अपने मदर फादर से बात करनी, अपनी सच्ची चीज। एंड नेक्स्ट जो आप करेंगे, मैटर टू गॉड। भगवान एक ऐसा साथी है, आप जिस भी धर्म में हो, किसी को भी मानते हो,
रात को सोने से पहले जैसे छोटा बच्चा माँ को अपने दिल की बात सुनाता है, आपको अपने उस परमा को सुनानी है, जिसको भी आप मानते हो। छोटी छोटी चीज जो भी आपने गलत फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो, कोई वहम नहीं। तो आपको अंदर से बहुत रिलीफ मिलेगा और आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होगी, अंदर के टॉक्सिन निकलेंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि भगवान से इतना प्यार मिलेगा कि आपको किसी और के प्यार की जरूरत नहीं। जब कोई आदमी प्यार से भरा होता है ना, तो वो तो उल्टा बांटने वाला बन जाता है ना। किसी के पास धन बहुत ज्यादा है, अब वो मांगेगा थोड़ी, वो कहेगा अच्छा तुम्हें कितने चाहिए। तो वैसे ही आप देने वाले। वैसे भी इंडियन कल्चर क्या है, ऑलवेज टू गिव। इस तरह का हाथ, जो भी गायन भी है दानवीर करण, है ना, हमारे गायन शुरू से है राजा हरिश्चंद्र देने का। तो आपके अंदर वो लव का जब ओवर सिक्रीशन होगा तो आप भी देने वाले बनोगे। थर्ड, सिरोटोनिन। अब हम लोगों ने बचपन से सुना, जैसे ही मॉर्निंग उठते हैं 10 मिनट्स मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो कहते थे नाम जाप करो, परमात्मा को जाप करो, अच्छे शब्द पढ़ो। उससे हमारे जो अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, ये लंबा टाइम। डोपामिन की जो हैप्पीनेस है वो कुछ मिनट सेकंड की है, सिरोटोनिन की एक एक दिन, दो दो दिन तक जाती है। ये एक रिसर्च किया गया ट्विन सिस्टर पे। एक बहन को दिया गया पॉजिटिव एटमोस्फेयर, अच्छी बातें, अच्छी बुक्स, जैसे लाइट आ रही है। सेकंड को नेगेटिव चीजें, नेगेटिव इधर उधर का इंफॉर्मेशन, दोनों को डिफरेंस देखा गया। जिसके अंदर पॉजिटिविटी दी गई उसका सिरोटोनिन बढ़ गया, माना उसका खुशी का लेवल बढ़ गया। और सिर्फ एक ही दिन एक बहन को सिर्फ नेगेटिव इंफॉर्मेशन देने से उसका लेवल कम हो गया, उसकी खुशी का है। सो थिंक, सिर्फ एक ही दिन में इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो रोज सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, कुछ शब्द, कुछ खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम अ प्योर एनर्जी, आई एम अ पावरफुल एनर्जी, अपने लिए बोलना है। कभी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना, यहाँ पे एक भी नेगेटिव बॉल नहीं क्रिएट करना। नेगेटिव है, वी नो दैट ये हो सकता है, बट उसमें मेरा क्या फायदा, नेगेटिव बोलने और सोचने से भी क्या होगा। सो व्हाई टू क्रिएट दैट एनर्जी। नेक्स्ट, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन सिक्रीट होता है खेलने से, मेडिटेशन से। तो आप देखते होंगे कि अंदर की नेगेटिविटी बर्न होती है। अब हम आज के टाइम देखें, कितने बच्चे हैं जो एक्चुअल में खेलने जाते हैं, मोबाइल फोन पे ही वो खुशी ले रहे हैं गेम्स में। तो अब हम परमात्मा से जब मेडिटेट करेंगे, आप रोज इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा। तो ये एक साइंटिस्ट थे, नॉर्मन कजन्स। तो इनको जब रशिया में गए तो वहां बड़ा स्ट्रेस था, तो इनको एक इलनेस होगी, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो ऋतिक रोशन को भी थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपका टाइम आ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स को फोन किया, भैया आ जाओ मिल लेते हैं। तो जैसे ही उनसे बात करना स्टार्ट किया, माना अच्छी बात है, अपने बचपन की अच्छी अच्छी चीजें, तो डॉक्टर ने देखा इनकी जो मेडिसिन की डोज वो कम होती गई, और ये उस ट्रॉमा से, उस इलनेस से बाहर आ गए। उसके बाद इनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता था। ते ऑलवेज से कि अपने लाइफ में अंदर दबा के चीजों को ना रखो, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस। और हम लोग देखे इतनी चीजें दबा के बैठते हैं, सामने कुछ और अंदर कुछ और, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। के बाद ये पर्सन, इनको भी टाइप 4 लंग कैंसर, ये यूएसए में थे, तो उनको कहा गया आप अपने कंट्री वापस चले जाओ। कंट्री में आए, अपने फ्रेंड्स के साथ खेतों में चले जाते, बातें करते सुबह उठ के। एंड आफ्टर 8 इयर्स इन्हें याद आया कि इनको लंग कैंसर था। ये यूएस से गए, टेस्ट कराया, इनका कैंसर गायब। सो जितनी भी सारी इलनेस है आजकल इतनी बढ़ रही है, मेन रीजन क्या है, क्या समझे आप अभी तक। बीमारी का कारण क्या है जो आज बीमारियां हो रही हैं? पूरी रामायण सुन ली, राम जी कौन है। आज एक कारण है हमारे हमारे खेतों में और बीमारी पानी का मिलावट। आप खुशी रही खुशी यस। सबसे मेन मुद्दा है जैसे
आज भी कोई भी व्यक्ति है घर में है, बाहर में भी, अगर कोई बोल ही रहा है तो उनके ऊपर बोलते खुशी क्यों नहीं? खुशी यहाँ कुछ है? सोच, यस, सोच हमारी थोड़ी सी बदल गई है। टेंशन नहीं, टेंशन तनाव है, और क्या है? सबका जरिया एक ही है कि हमारा जो है, जो पहले अध्यात्म था वो आज के डेट में अध्यात्म नहीं। टू नो पहले जो योरसेल्फ। आध्यात्मिक होता था, जो संत महात्मा होते थे वो अपने पास पढ़ाते थे, तो उनको सबसे पहले बैठने सिखाते थे कि ऐसे बैठा जाता है, और बैठने से जो है 4 चीज की बढ़ती होती है। जो हम आसन लगा के बैठते हैं ना, उसको बैठने से ही 4 चीज की बढ़ती हो जाती है। आदमी सलीका आती है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, हमारा क्या सिद्धांत है, ब्रेन सही होता है, ब्रेन भी अपना सही नहीं है, तो दिन भर हमारा टेंशन में दिखता है। भोजन का दायरा जो हम खाते हैं ना, वो भी पाचन शक्ति सही होती है बैठने से। आप आसन लगा के 5 मिनट से शुरू करिए, 21 मिनट तक, फिर पर 21 दिन बैठने के बाद हमको बताइए कि क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ आपको आसन लगा के बैठने का फायदा है, उसका क्रिया अगर करेंगे तो 21 दिन के अंदर आपका नींद 4 रोग खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। बट अगर आप देखें, सारी चीजें हम कर रहे हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल डाइट इंपोर्ट हो रहा है, पर आप देखो वो नींद की मेडिसिन ले रहे हैं, साइकेट्रिक पेशेंट हैं, एंड कैंसर भी डिटेक्ट हो रहे हैं। रीजन आप समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे जो ब्लॉकेज, नेगेटिविटी पकड़ के बैठे हैं, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहा। हम अपने इमोशंस को, अपनी बातों को यहाँ के डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे। शरीर का इलाज डॉक्टर कर देगा, पर इसका इलाज कौन करेगा? वो होगा स्पिरिचुअल डॉक्टर ना, स्पिरिचुअल। तो वो कौन है सुप्रीम सर्जन, अभी हम जानते हैं। तो ये आप फोटो ले सकते हैं। तो डोपामिन, इसका काम है अचीव करना ड्रीम्स को। तो आपने एक लक्ष्य सोच लिया, मुझे ये लाइफ में अचीव करना है, तो आप करके रहेंगे, बट रोज उसको पक्का करना है। ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए, सीरोटोनिन सुबह उठते ही परमात्मा को याद करें 10 मिनट, तो आपका मूड एलिवेट होगा। एंड लास्ट एंडोर्फिन, जिससे कोई भी पेन हो, अगर आप देखो घर में शादी भी होती है ना, उस टाइम कोई बीमार भी होगा वो परवाह नहीं करता। पुराने टाइम में किसी को बुखार होता था ना, घर वाले मेडिसिन नहीं देते थे, वो कहते चुपचाप बैठो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो अपनी पॉजिटिविटी से हील करते थे। आजकल हल्का सा बच्चे को खांसी भी आई ना, साथ के ले बेटा मेडिसिन। तो ये पॉजिटिविटी, खुशी से ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती थी। और ये चेहरा देखो, कोई भी मुस्कुराता हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे गोरा हो, काला हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो कितना सुंदर लगता है। तो अब हम सबकी लाइफ में कुछ पुराने संस्कार हैं, तो ईगल से ही सीख लेते हैं। इसकी 70 ईयर्स एज होती है। 40 साल में इसकी जो बीक है वो काम नहीं करते, फैदर है वो काम के नहीं रहते, माना ये शिकार नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। तो ये क्या करता है, एक ऊंची पहाड़ी पे जाता है, वहां जाके अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, अपने एक एक पंख को निकालता है, पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गया, बट किस लिए? कि दोबारा से ईगल की तरह जीना है। नेक्स्ट 30 ईयर्स किसी के गुलाम नहीं बनना। तो हम भी अपनी लाइफ में देखें, ऐसी कौन सी ऐसा संस्कार है, नेचर है, हैबिट है, जो मुझे और मेरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आज तक निकल गए, 40 साल 50 साल निकल गए, कोई बात नहीं, आगे की लाइफ तो ब्यूटीफुल बना लें। कई लोग इसी चक्कर में चेंज नहीं करते, नहीं इसका मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ वेस्ट की। यस, वी हैव वेस्टेड इट, एक्सेप्ट इट एंड चेंज इट। क्या दिक्कत है? सिर्फ अंदर में थोड़ा सा ईगो ही आ गया ना, मैंने, कोई बात नहीं, अगले 10 साल तो शेर की तरह जिए, पहले जैसे मर्जी निकाल दिए। आज तक आपने कुछ भी किया, आज एक हैबिट सोच लें, ये मुझे चेंज करनी है, चेंज इट। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम देखें, अगर हम शांत होंगे तो यहाँ पे जो हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट इज लॉजिकल, राइट इज इमोशनल। हम इंडियंस में थोड़ा सा इमोशनल ब्रेन इज मोर एक्टिव, लॉजिकल इज लेस। फॉरेन में दे आर मोर लॉजिकल,
बट इमोशनल ब्रेन नहीं है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो ये देखा गया, आप देखो हमारा राइट एंड लेफ्ट, लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल, दोनों ब्रेन चाहिए। काम भी करना है, कंसेप्ट समझ के डिसिप्लिन भी रहना है, बट साथ में ह्यूमन वैल्यूज भी, इमोशंस भी। भाई इसके साथ ये हो रहा है, क्या कर सकता हूँ हेल्प में, दोनों चीजें चाहिए। टू मच स्ट्रिक्टनेस भी नहीं चल सकती, टू मच इमोशनल भी नहीं चल सकता। तो जब ये देखा गया, आप देखो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कैसे एक बैलेंस के साथ चलेंगे, आपके डिसीजंस राइट होंगे। आपको 100 लोगों को फोन करके नहीं पूछना व्हाट शुड आई डू, क्या मेरा डिसीजन सही है या नहीं। नो, जस्ट आस्क योरसेल्फ। अभी हम मेडिटेट करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आएगी, तो आपको इजी रहेगा मेडिटेशन करना। थोड़ा म्यूजिक लगा देते हैं आपके लिए, ठीक है। किसी का कोई उसके बाद डाउट क्वेश्चन हो तो उसके बाद आप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कब तक हम मेडिटेशन स्टार्ट कर लें? हाँ जी। तो अभी सारे रिलैक्स हो जाएं और मोबाइल फोन इफ पॉसिबल प्लीज साइलेंट पे डाल दें, ताकि अभी कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकाल लें। यस, अपने लिए भी टाइम चाहिए भाई। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आपको इजी लगे, नहीं तो जैसे भी आप कंफर्टेबल, आइज क्लोज करके, ओपन करके, वी आर नॉट हैविंग एनी इश्यूज। मेडिटेशन आंखें खोल के होती है, वो आगे के सेशंस में आपको क्लियर करते जाएंगे। देखें स्वयं को एक बहुत ब्यूटीफुल सितारा, जैसे लाइट का एक बल्ब चमक रहा हो। उस लाइट के बल्ब को अपने मस्तक के मध्य, जहां बहनें तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उस पॉइंट को देखें। मैं चमकता सितारा, प्योर वाइट लाइट। देखें अपने ऊपर परम सितारा, उससे लाइट ही लाइट मेरे ऊपर, जैसे सूर्य की किरणें वैसे परमात्मा से शांति ही शांति मुझ में समाती जा रही है। शांति की किरणें मेरे ऊपर। देखें मस्तक में ये शांति की किरणें, ये शांति की किरणें मेरे पूरे ब्रेन में फैल रही है। मुझ एनर्जी से ब्रेन में पूरे शरीर में फैल रही है। देखें स्वयं को इस दिव्य प्रकाश में, परमात्मा पिता से लाइट ही लाइट मेरे ऊपर। धीरे धीरे ब्रेन से शोल्डर, आर्म्स में फैल रही है ये सफेद प्रकाश में।
अब चेस्ट, बैक, स्टमक, सभी सफेद प्रकाश में। लेग्स, फीट, ऊपर से नीचे तक देखे स्वयं को इस सफेद लाइट में। एकदम रिलैक्स। अपने सामने उस सिचुएशन को लेकर आए जहां पर मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है। उसी सिचुएशन को फिर से देखें। क्या मेरे कहने या ना कहने से कुछ फर्क पड़ेगा? मैं परमात्मा द्वारा इस सफेद प्रकाश में हूँ। अभी अपने मन को सिग्नल दें, ये बात फिर से होगी, ये लोग फिर से ऐसे बात करेंगे, मुझे कैसे बिहेव करना है जिससे मेरे मन की खुशी न जाए। मेरा एक एक वर्ड हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी का हो। फिर से देखें स्वयं को, परमात्मा से ये शांति ही शांति मेरे ऊपर। और मैं इस सफेद प्रकाश के औरा में हूँ। मुझे ऐसे ही मुस्कुराते रहना। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव बातें मेरे चेहरे की खुशी उड़ा नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको इसी सिचुएशन में रहना है। और ये एक हमारा रिसर्च है, क्योंकि हम लोग सारे इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं जब भी कुछ प्रैक्टिकल जैसे हमारे सेंटर्स में होते हैं। तो यहाँ पर एक रिसर्च है, दोनों बिजनेसमैन हैं, ये म्यूज है, एमयूएस। तो अगर आप देखो लेफ्ट साइड ब्रेन कितना एक्टिव एंड राइट साइड क्या है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं वर्किंग टाइम में। तो यहाँ पे जो इनका न्यूट्रल है 1 मिनट 17 सेकेंड आ रहा है, और राइट साइड 1 मिनट 38 सेकेंड काम, है ना शांत। अब दोनों का एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस होगा? शाम को वो घर आएंगे, एक के घर में उसके बच्चे पेरेंट्स स्वागत करेंगे, क्योंकि वो बहुत मुस्कुरा के खुश होके आएंगे। और जो ऊपर नीचे होके जाएंगे वो क्या करेंगे? इसीलिए हम घर जाके मोस्टली क्या कहते हैं, प्लीज बात मत करो, आई एम सो टायर्ड, बहुत थके हुए, प्लीज। तो इसीलिए जैसे ही हम ये परमात्मा से कनेक्ट किया, राइट वे समझा कि कोई भी ब्लैक होल, कोई बोल रहा है मेरे बारे में, लेट हिम स्पीक, मुझे वो ब्लैक एनर्जी लेनी ही नहीं। अगर लेंगे ही नहीं तो यहाँ आएगी नहीं, डिस्कस ही नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली आप सिर्फ एक दिन में डिफरेंस देखेंगे। जो भी आपने 1 आवर के सेशन में डिफरेंस देखा,
तो अगर आप कंटिन्यू करके देखेंगे तो कितना चेंज आएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।